चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है, जहां गिरफ्तार आतंकी इजहार उल हक ने एटीएस की पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इजहार को पाकिस्तानी हैंडलर से बिहार में नेटवर्क बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। एटीएस की पूछताछ में सामने ये आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मुफ्ती जैनुल आबदीन से जुड़े हैं। मुफ्ती जैनुल टेलीग्राम पर भड़काऊ ऑडियो बाइट भेजकर कहता था, नबी की शान में जान देना फख्र की बात है। दरअसल जैनुल ने नईम, फराज, इजहार को पाकिस्तान से ऑडियो बाइट्स भेजे थे और मुफ्ती जैनुल इंडिया में एक्टिव स्लीपर सेल्स को देश में धार्मिक स्थलों के बारे में भ्रामक और भड़काऊ जानकारियां देकर के बहुत बड़ी साजिश के लिए उन्हें तैयार कर रहा था। मधुबनी बिहार से गिरफ्तार आतंकी इजहार उल हक पाकिस्तानी एजेंटों को सिम कार्ड मुहैया कराता था। बिहार के विभिन्न जिलों से अलग अलग पहचान पत्रों और आधार कार्ड के जुगाड़ से सिम खरीदी करता था और नेपाल के रास्ते सिम की डिलीवरी होती थी। सभी संदिग्ध टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी और अन्य विदेशी के संपर्क में रहते थे। एजेंसियों की नजर से बचने के लिए बातचीत के तुरंत बाद चैट डिलीट कर देते थे। साथ ही एटीएस सभी कड़ियों को अब जोड़ करके स्लीपर सेल के अन्य गुर्गों की तलाश में जुटी हुई है। आतंकियों को हो रही फंडिंग के एंगल पर भी एटीएस की टीम साक्ष्यों को खंगाल रही है, कनेक्शंस जोड़ रही है और उन कड़ियों को जोड़ने के बाद क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, इस तरह के नेक्सस में और कौन लोग शामिल हैं, ये भी स्पष्ट होगा आने वाले समय में। क्योंकि ये देखिए, भोपाल, यूपी, मध्य प्रदेश और अब ये बिहार का एंगल सामने आया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार। देखिए बाबा महाकाल की दिव्य और भस्म आरती, खास आरती, विशेष आरती, जिसे देखने के लिए दुनिया से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। और जो नहीं पहुंच पाते, न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे दर्शन लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ की कड़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।